वेन डायग्राम्स पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। देखिए, यू स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सेट। तो एक हम बॉक्स बना देते हैं, रेक्टेंगल बना देते हैं, वो यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब सारे एलिमेंट्स जो डेफिनेशन में हैं। अभी फिलहाल मैंने दो सेट बनाया है, हाईलाइट किया है ए को। अगर मैं सेट ए की बात करूंगा तो कौन सा, जो ब्लू कलर है उसकी बात कर रहे हैं। सेट ए कौन सा है, जो ब्लू कलर में, और ये है ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए छोड़कर बाकी पूरा यूनिवर्सल, यूनिवर्सल के बाहर नहीं जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए छोड़ के बाकी सब, बी भी इंक्लूड हो सकता है। तो ये ए है और ये है ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए छोड़ के बाकी सब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये ए और बी दो सेट हैं, और ये क्या है, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। क्योंकि कॉमन वाला देखिए ये, जब ए और बी में कुछ कॉमन होता है, उस कॉमन वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। ठीक है, और अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट है। वो कैसे हैं, डिसजॉइंट है। एक चीज और होता है, जब बी ए का सबसेट हो। सबसेट का मतलब होता है, एग्जाम्पल के लिए, जैसे बी में 2 और 3 हो, और ए में क्या है मालूम है, बी का सेट क्या है, 2 और 3, और ए में क्या है, ए में 1 2 3 4 5। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, तो ए में 1 2 3 4 5। तो बी क्या है, बी का सबसेट है, मतलब बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं, तो बी को अंदर बनाएंगे। बी और ए में क्या कॉमन है, बी कॉमन। जब भी एक सेट दूसरे का सबसेट होगा ना, तो छोटे वाला सेट कॉमन हो जाएगा, इंटरसेक्शन जो है छोटे के बराबर हो जाएगा। तो ये इसका वेन डायग्राम है, सबसेट हमेशा अंदर बनेगा। ठीक है, रीजनिंग भी अपन ने किया है ना ऐसे कुछ और फिगर्स भी। ये कॉमन है, कॉमन वाले पार्ट को हाईलाइट किया। और अगर बोलेगा यूनियन, यूनियन मतलब सब। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ए में है 5 बच्चे और बी में है 6 बच्चे, और कॉमन जो है 2 बच्चे। कॉमन से स्टार्ट करें, तो ए में कितने बच्चे, 3 + 2 5। ए में टोटल 5 है। बी में कितने हैं, 4 + 2 6। कितने, अगर मैं पूछूंगा टोटल कितने बच्चे हैं, तो 3 + 2 + 4 कितने हो गए, 9। मतलब ये वाला पार्ट भी लेना है, ये वाला पार्ट भी लेना है, और कॉमन वाला पार्ट भी लेना है। ऐसा ना हो आप a + b करोगे ना, 5 + 6 11 हो गया, गलत हो जाएगा। 5 + 6 नहीं होगा, क्योंकि अगर a और b को आप ऐड करोगे ना, तो ये कॉमन पार्ट 2 बार ऐड हो गया। ठीक है, तो जब हम बोलेंगे यूनियन, यूनियन मतलब पूरे में से एक, पूरे रीजन को लेना है एक बार। और आगे देखिए, एग्जाम्पल एक दे के समझा रहा हूं। मान लो ये चाय पीने वाले लोग हैं और ये कॉफी पीने वाले। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर 4 5 6 ऐसे अपने मन से एक एग्जाम्पल। मुझे बताना कि चाय पीने वाले कितने लोग हैं। चाय पीने वाले कितने लोग हैं। ओनली टी पीने वाले कितने लोग हैं, टी एंड कॉफी पीने वाले कितने लोग हैं, टी एंड कॉफी बोथ। एंड जब बोल रहा हूं और नहीं, टी एंड कॉफी बोथ 5। टोटल कितने लोग हैं, 15। ओनली कॉफी 6। आई होप चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई है ना। कभी कभी ऐसा भी बोलता है सी नॉट टी, तो उसका मतलब वही होगा कि सी ओनली। अब देखिए गलत, टोटल, टोटल हाँ यूनियन लिखेंगे, टी यूनियन सी। अब आपको एक और मजेदार चीज बता रहा हूं, देखिए ध्यान से देखना। हाँ, इसी एग्जाम्पल जिसकी हम बात कर रहे हैं, एन ऑफ टी कितना है, नहीं टी, टोटल टी कितने हैं, नहीं। टोटल सी कितने हैं, 11। ठीक ना, और एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी कितने हैं, 5। और एन ऑफ टी यूनियन सी कितने हैं, 15। आप ही ने बताया अभी, ठीक है ना। अब मैं आपको एक
फॉर्मूला दे रहा हूं, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, n ऑफ t यूनियन c प्लस n ऑफ t इंटरसेक्शन c इक्वल्स टू n ऑफ t प्लस n ऑफ c। पढ़ा है आपने? ये कॉमन है ना, टोटल और कॉमन का सम। ये टोटल कितने हैं 15, कॉमन कितने हैं 5, ये कितना था 9, ये कितना था 11, इसका सम 20, इसका सम भी 20 इक्वल आ रहा है। ये फॉर्मूला कभी पढ़ा है, सुना है ऐसा? और कई बार ना ये फॉर्मूला ऐसा कर देते हैं, इसको वहां ट्रांसपोज करते हैं तो माइनस n ऑफ t इंटरसेक्शन c। बस ये याद रखना, कभी बोलेगा टोटल कितने लोग हैं भाई, t के 9 है, c के 11 है, और कॉमन कितने हैं, कॉमन कितने थे 5, तो माइनस करना पड़ेगा, है ना, 15 आ गए ना। एक्चुअली जो यूनियन बोलेंगे ना, n ऑफ t यूनियन c, मतलब टोटल लोग कितने हैं। तो भाई टी और कॉफी जब मिला दिया ना आपने, टी भी ले लिया, इसमें भी एक कॉफी भी ले लिया, तो ये वाला पार्ट 2 बार आ गया। तो वो जो कॉमन वाला पार्ट है उसको माइनस नहीं करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई? 5 प्लस 6 11, 11 में से 2 माइनस करोगे टोटल 9 बच्चे हैं। चाहे यहाँ देख लो 5 प्लस 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9, यही सही है। और आगे बढ़े, चलिए 3 वाला आ रहा है। हाँ, ये 3 वाला जो आ गया, इस पे इसको अपन अभी करते हैं जरा। क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल 2 3 4 2 3 4 2। क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग हैं 13। क्रिकेट मतलब क्रिकेट, ये सी, पूरा सी आएगा ना, ये पूरा सी 13। क्लियर है? क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलने वाले कितने लोग हैं, क्रिकेट एंड फुटबॉल, ये है कॉमन, क्रिकेट और फुटबॉल का कॉमन ओनली 6। ऐसे कितने लोग हैं जो क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस तीनों गेम खेलते हो 2, करेक्ट। ऐसे कितने लोग हैं जो फुटबॉल और टेनिस तो खेलते हो लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हो, फुटबॉल और टेनिस खेलते हो क्रिकेट नहीं। जैसे मैंने बोला क्रिकेट नहीं, इसको तो आप भूल जाइए, इस पूरे को आप भूल जाइए। अब इन दोनों का कॉमन 2 है, दोनों खेलते हो। बस इस चीज को ध्यान रखना, जो बोले ना नॉट ना, उसको पूरा छुपा के गायब कर देना, तभी आपको ये क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगी। 4 का भी आ सकता है, ये 3 का आ गया ना, देखो है ना, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया, तो अपन इससे वापस क्यों करें, है ना, कोई जरूरत नहीं करने की। चलो, ये पार्टी ए बी सी डी 4 पार्टीज हैं, 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2। अपने मन से ऐसे मैंने कुछ भी लिख दिया। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ए पार्टी को वोट किया है, ए पार्टी को वोट किया है, मतलब ये पूरा आपको ऐड करना पड़ेगा। 10 है ना, ए को दिया, ओनली ए नहीं बोला मैंने, ए को कितने लोगों ने वोट किया 20। ऐसे कितने लोग हैं जो जिन्होंने ए और बी दोनों को वोट किया है, इतना। ऐसे कितने लोग हैं जो ए और बी को तो वोट दिया है लेकिन सी को वोट नहीं किया। सी को वोट नहीं किया तो ग्रीन कलर को भूल जाना, ग्रीन कलर टोटली हटा देना, ग्रीन को तो हटा देना, ये ग्रीन पूरा ही हटा दोगे तो इन दोनों में कॉमन 6 बचेगा। ऐसे कितने लोग हैं जो ए और बी को तो वोट दिए हैं लेकिन सी और डी दोनों को वोट नहीं दिया, ये 3 है बस। भाई ग्रीन और येलो को तो आप हटा दो,
तो बाकी इन दोनों में बस इसी चीज को ध्यान रखना, जैसे उसने बोला नॉट वो पूरा रिमूव करके बाकी का देखेंगे। और आपको ये तो पता ही है कि ऐसे कितने हैं जो ए बी सी डी सभी को बोर्ड दिया इन्होंने, सबका कॉमन। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आगे की शीट में, अपन देख लेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया।